इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए आए हैं, उन्हें मंगल ग्रह पर एक मिस्टीरियस एलियन लाइफ मिलती है जो कि इंसानों से कई गुना एडवांस होती है। तो वो किस तरह से इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बनेंगे, चलिए जानते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत एक पार्टी को दिखाते हुए होती है जो कि एक एस्ट्रोनॉट लियोक के घर पर चल रही थी, क्योंकि जल्द ही लियोक मार्स मिशन पर जाने वाला है, इसलिए उसने अपने घर पर एक गैदरिंग पार्टी रखी है। उसके साथ इस मार्स मिशन में उसका एक साथी जिम भी जाने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से जिम इस मिशन से पीछे हट जाता है। लेकिन अब क्योंकि जिम की वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए लियोक कहता है कि देखो दोस्त, तुम्हें अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद हमें 15 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लियोक अब अपनी पूरी टीम के साथ मार्स मिशन पर निकल चुका था और वहां पर पहुंच करके कुछ रिसर्च कर रहा था। और इसी रिसर्च में ये लोग पाते हैं कि मंगल ग्रह के एक पहाड़ी एरिया में उन्हें कुछ सफेद चीजें दिखाई दे रही है। क्योंकि मार्स सूर्य से काफी दूरी पर है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये जमा हुआ पानी हो, और इसलिए लियोक इस जानकारी को नासा के मेन बेस पर भेजते हैं, जहां से इन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि इन लोगों को खुद ही वहां जाकर पता लगाना होगा कि वहां पर क्या चीज है, क्या वो सच में पानी है या कुछ और है। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अपने सूट पहनकर इस तरफ जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि ये चीज जो हील जैसे लग रही है, इनकी रडार के हिसाब से उसके अंदर काफी बड़ा एक मेडल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और तभी इन लोगों को उस स्ट्रक्चर के अंदर से लो फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देने लगती है, लेकिन यह सभी लोग उस साउंड को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, यह देखने के लिए कि आखिर वो क्या है। लेकिन इनके उस स्ट्रक्चर के पास जाते ही वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और वो मार्स के सभी पत्थरों को अपने अंदर खींचने लगता है, और देखते ही देखते वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है, जैसा कि वो इन एस्ट्रोनॉट को मारने के लिए ही आ रहा है। और अब इसलिए एक एक करके तीनों एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मारे जाते हैं, और अब सिर्फ लियोक बचा हुआ था जो कि वहाँ बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में तो वो तूफान की चपेट में आ ही जाता है। थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हो जाता है, जिसके बाद रेत में से एक एलियन स्ट्रक्चर की मूर्ति बाहर आई है, जिसका मतलब ये था कि मंगल ग्रह पर पहले भी एलियंस रह चुके हैं, जिसके बारे में आज तक इंसानों को नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर लियोक का एक आखिरी मैसेज मिलता है कि जहां पर वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मंगल ग्रह पर किसी तरह की एलियन लाइफ मौजूद है जो कि उन पर अटैक कर रहे हैं। अब बेस पर सभी लोग काफी हैरान थे कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा, उनका कोई भी अता पता नहीं है, और इसलिए जिम कहता है कि उन्हें एक रेस्क्यू टीम भेजनी होगी ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स जिंदा है वो बच सके और मार्स पर कौन है इस बारे में पता लगा पाए। लेकिन नासा के हेड जिम को टीम में शामिल करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि पहले मार्स मिशन में जिम ने अपनी वाइफ की वजह से जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि जिम की वाइफ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो मिशन पर जाना चाहता है और इसलिए हेड मान जाता है। और अब इसके बाद 4 लोगों की उन टीम को फिर से मार्स मिशन पर भेजा जाता है। इस टीम में है जिम, वुडी की वाइफ टीरी और लास्ट बंदा है फिल। जब इसके बाद 1 साल बीत जाता है, जहां पर मार्स 2 मिशन का सिर्फ मार्स के करीब में आ जाता है, जहां से उन्हें मार्स 1 में लगाए गए कैमरे की इमेजेस मिलने लगती है। यहाँ पर उन्हें ऊपर से देखने पर 3 कब्रें बनी हुई नजर आती है, लेकिन ये कब्र आखिर बनाई किसने? और पहले मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट आए थे, तो एक कहाँ पर गया? यह सवाल उनके मन में आने लगते हैं, जिस बारे में इस टीम को पता लगाना होगा। खैर, अब बेस से उन्हें मार्स पर लैंड करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन मार्स की ऑर्बिट में जाते ही इनके शिप से काफी सारे हथियार आकर टकराने लगते हैं, जिससे फिल का एक हाथ भी जख्मी हो जाता है। यहाँ पर टीम को लगता है कि ये एक छोटा सा टकराव है, इसलिए वो सिर्फ उसे ठीक करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन अब तक स्पेसशिप का फ्यूल टैंक टकराने से काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था,
और अब इसलिए उसमें ब्लास्ट हो जाता है और अब इसलिए पूरी क्रू को स्पेसशिप से अपने सूट पहनकर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मार्स प्लेनेट के ऑर्बिट में पहले मार्स मिशन पर जो सप्लाई मॉड्यूल घूम रहा था, अब यह चारों इसके थ्रू ही मार्स पर लैंड करेंगे, जो तेजी से घूम रहा था। और इसलिए उसे पकड़ने के लिए वुडी किसी तरह से उसके पास पहुंचता है, लेकिन इसी बीच खुद मॉड्यूल से हटकर मार्स की तरफ गिरने लगता है। अब यहाँ पर सेफ्टी रो भी उसके पास नहीं होती, क्योंकि उसने तो पहले ही उस रो को मॉड्यूल से बांध दिया था, यानी कि अब उसका मरना तय है। यहाँ पर उसकी वाइफ टेरी बाकी लोगों को छोड़कर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर वुडी को पता चलता है कि अगर वो ज्यादा आगे आई तो मारी जाएगी, लेकिन वो उसे बचाने के लिए अपना हेलमेट उतार देता है और मारा जाता है। टेरी ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि वुडी ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया है और इसलिए फिर से मॉड्यूल पर आ जाती है और ये बचे हुए तीनों लोग किसी तरह से मार्स के सरफेस पर लैंड करते हैं। अब यहाँ से ये तीनों मिशन वाले बेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ स्पेसशिप अभी भी ठीक हालत में था, यानी कि अब वो इसका इस्तेमाल करके घर वापस तो आराम से जा सकते हैं। इसके बाद वो पाते हैं कि शिप का ग्रीन हाउस एरिया अभी भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें उगे हुए पौधे काफी बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर जिम अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि लियोक ही था, जो पिछले 1 साल से अकेला रह रहा था। इसके बाद लियोक पूरी तरह से होश में आ जाता है। अब यहाँ पर लियोक अपने पिछले 1 साल की कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरह से वो उस पर अटैक के बाद अकेला हो गया था, जिसके बाद उसने पहले बाकी लोगों की बॉडी को रिचुअल के अनुसार ही दफनाया और इसके बाद शिप में रहते हुए दूर से ही उस एलियन स्ट्रक्चर की स्टडी करना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें फिर से वही स्ट्रक्चर दिखता है जिसका चेहरा थोड़ा थोड़ा इंसान जैसा लग रहा था। लेकिन ये चीज देखकर ये लोग काफी हैरान थे कि उन एलियंस की बॉडी हम इंसानों जैसी दिखती होगी। लियोक आगे बताता है कि जब हम उस स्ट्रक्चर के पास थे तब उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा लो फ्रिक्वेंसी साउंड सुनाई देने लगा था, लेकिन तब उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। लियोक इस साउंड पर रिसर्च कर रहा है, जिसमें उसने पाया कि ये साउंड इंसानी डीएनए की एक डायग्राम है, यानी कि एलियंस ने इन्हें अपने सिग्नेचर के रूप में मार्स पर छोड़ा है। यह बात सुनकर जिम समझ जाता है कि उस साउंड का सही जवाब देने पर ही ये लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं। अभी सभी लोग समझ जाते हैं कि पहली बार उन्होंने इस साउंड को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगे, तो इन्हें खतरा समझकर उस स्ट्रक्चर के सिक्योरिटी सिस्टम ने इन पर अटैक कर दिया। तो अगर उन्हें उसके अंदर जाना है तो इन्हें अपने डीएनए का सबूत देना होगा। अब वो क्योंकि इस थ्योरी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसलिए वो अपने डीएनए सैंपल के साथ एक रोवर को वहाँ पर भेजते हैं, जो कि सिग्नल के थ्रू इन लोगों के डीएनए की जानकारी को उस स्ट्रक्चर को देता है और ऐसा करते ही उसमें से एक दरवाजा खुलने लगता है। अब यह सभी लोग काफी खुश होते हैं कि अब इन्हें पता लग जाएगा कि कौन सी एडवांस लाइफ फॉर्म है जिसने कि इस स्ट्रक्चर को बनाया है। अब इसके बाद फिल को शिप पर छोड़कर बाकी ये तीनों एस्ट्रोनॉट उस जगह पर जाने लगते हैं। जिम फिल को ऑर्डर देता है कि उसे शिप को स्टार्ट रखना है, ताकि अगर उन्हें अंदर कोई खतरा हो या वापस ना लौट सके तो वो अकेला ही यहाँ पृथ्वी पर चले जाए। अभी तीनों डरते हुए अंदर जाते हैं। यहाँ पर कि एक बड़ा सा सफेद होल था और उनके अंदर जाते ही वहाँ मौजूद फिल से उसका संपर्क टूट जाता है और यह अंदर जाकर पाते हैं कि अंदर का वातावरण इनकी बॉडी के हिसाब से बदल रहा था, यानी कि अब ये अपनी हेलमेट भी हटा सकते हैं। अब इसके बाद फिर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर जाने के बाद ये तीनों अपने आप को एक बड़े ही प्रोजेक्शन रूम में पाते हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी काफी एडवांस लग रही थी। अब यहाँ पर उन्हें उसी एलियन लाइफ का एक होलोग्राम दिखाई देता है। वो इन्हें यहाँ पर वो सब जानकारी देने लगता है जिससे कि मानव इतिहास की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि करोड़ साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मार्स एक ऐसा प्लेनेट था जिस पर कि जीवन शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक बड़ा सा मीटियोराइट आकर मार्स से टकरा गया, जिसके बाद मार्स के लोगों को अपनी सिविलाइजेशन बनाए रखने के लिए दूसरी गैलेक्सी में जाना पड़ा और इन्हीं के ग्रुप में से एक शिप को पृथ्वी पर भी भेजा गया, जहां पर कि उन्होंने अपने डीएनए के सैंपल्स छोड़े और उस वक्त तक पृथ्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं था, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मार्स के ही लोगों ने की थी और समय के साथ साथ पृथ्वी पर उनका डीएनए भी इन्वॉल्व होता गया
और बाद में वहाँ पर इंसान भी पैदा हुए। लेकिन सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर कि मार्स के लोगों ने जीवन शुरू किया था। वो इसके अलावा कई सारी गैलेक्सी में भी गए और वहाँ पर अलग अलग उन प्लैनेट्स पर बस गए। अब वो होलोग्राम इन तीनों के साथ हाथ मिलाता है, ये दिखाने के लिए कि इंसानी प्रजाति उन्हीं का एक हिस्सा है जिसे उन्होंने ही पैदा किया था। अब इसके बाद होलोग्राम गायब हो जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके नीचे एक स्पेसशिप है जो कि उन्हें रियल प्लेनेट तक ले जाएगा, जो कि यहाँ से बहुत दूर एक गैलेक्सी में है। वहीं बाहर से फिल का कोई भी कांटेक्ट अंदर से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो डर जाता है कि कहीं अंदर कोई खतरा ना हो। इसलिए वो वापस से पृथ्वी पर जाने के लिए अपनी शिप को शुरू कर देता है और वहीं अंदर वो तीनों फैसला करते हैं कि वो दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से ये सारी जानकारी उन्हें पृथ्वी तक भी पहुँचानी होगी। लेकिन जिम कहता है कि वो अकेला ही उस प्लेनेट पर जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ के मरने के बाद पृथ्वी पर वैसे भी उसका कोई जीवन नहीं बचा जिसके लिए वो वापस जाए। इसलिए वो अकेले ही मार्शियन के उन प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और दो बाकी के बचे हुए एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर चले जाएंगे, जहाँ जाकर वो यहाँ की जानकारी पृथ्वी पर देंगे। अब इसके बाद वो फिर से आखिरी बार फिर से कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि हम दो एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं। इसलिए वह दोनों वापस से फिल के पास उसकी शिप में जाने लगते हैं, जबकि जिम अब एक लाइट एलिवेटर के जरिए उन मार्शियन के शिप पर चले जाता है, जहां पर जिम देखता है कि अब उसके आसपास काफी सारा पानी भर रहा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जिम इस पानी में भी सांस ले पा रहा था, यानी कि मार्शियन की नई लाइफ फॉर्म उस दूसरे प्लेनेट पर पानी के अंदर रहती है, वही स्पेस है। अब बाकी के एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि जिम उस मार्शियन स्पेसशिप के साथ दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में जा रहा है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म बाकी की मूवी से काफी अलग थी, क्योंकि यहाँ पर एलियंस दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनके अनुसार उन्होंने इंसानों को पैदा किया था। और इसी तरह से यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। चलो, अपना काम तो हो गया, लेकिन अब है आपकी बारी। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो का फीडबैक कमेंट करना। यदि आप कोई भी एक कमेंट कर दोगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन प्लीज एक कमेंट आप